Assalamualaikum student, how are you? Today we will discuss about the numerical problem number 10.3 lecture number 8। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो 3 है वो क्या है हमारे पास कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। कि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है और सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1 मीटर है जो कि अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ वैल्यू ऑन अर्थ वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास मून की वैल्यू है वो 1/6 वैल्यू ऑन अर्थ है, मतलब कि हमारे पास जी ई ओवर 6 है जी एम की वैल्यू, और जी ई जो है वो हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास क्या है। तो गिवन डाटा में लेंथ ऑफ पेंडुलम L इज इक्वल टू 1 मीटर और वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। तो वैल्यू ऑफ G ऑन मून क्या था हमारे पास कि जी एम इज इक्वल टू जी ई ओवर 6। तो हमने फाइंड करना है कि टी ई इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून। तो फार्मूला है हमारे पास टी ई इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट एल ओवर जी ई और टी एम इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट एल ओवर जी एम। तो सोल्यूशन हम देखते हैं कि हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, एल की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है और जी ई की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इधर वैल्यू पुट करनी है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर रूट एल ओवर जी की वैल्यू जो है ना हमने पुट करनी है कि एल जो है वो हमारे पास 1/10 है। तो इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास जो टाइम पीरियड ऑन अर्थ है वो हमारे पास आ गया 1.98 सेकेंड के। और इसी तरह अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड ऑन मून क्या है हमारे पास कि 2 पाई स्केयर रूट एल ओवर जी एम इज इक्वल टू 2 पाई, मतलब कि एल जो है हमारे पास वो क्या है कि 1 है और जी एम जो है हमें पता है कि वो किसके इक्वल है जी ई ओवर 6 के, और जी ई हमें पता है किसके इक्वल है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। तो ये हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि 1/10/6 जी ई की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो ये 1/1.67। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑन मून आ गया 4.96। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 10.4 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास के सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। के हमारे पास सिंपल पेंडुलम है वो अपनी जो वाइब्रेशन है 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड में। तो हमने कैलकुलेट करनी है उसकी लेंथ कि वैन जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास टाइम पीरियड दिया हुआ है कि उन्होंने वो एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में क्लियर कर रहा है, अपनी कंप्लीट कर रहा है वो 2 सेकंड में। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2 सेकंड और जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर के। तो फाइंड हमने क्या करनी है कि सिंपल हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ इसकी। तो लेंथ एल हमने फाइंड करनी है, तो ये हम जस्ट इससे क्या करेंगे, फार्मूला है हमारे पास कि टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो हम क्या करेंगे कि एल को हमने निकालना है क्योंकि एल की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स के टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी का होल स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। तो इधर से हम एल की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट जी उधर चला जाएगा और 4 पाई स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि जी टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई एल। तो ये आ जाएगा जी टी स्केयर ओवर 4 पाई इज इक्वल टू एल, मतलब कि एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इधर हमने जस्ट क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है जो हमें गिवन डाटा में दी हुई है। गिवन डाटा में हमें जी दिया हुआ है कि जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के और टी स्केयर इज इक्वल टू 2 सेकेंड के। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.01 मीटर के। जो हमारे पास लेंथ आ गई है वो बेटा हमारे पास कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ मीडियम थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड के 100 वेव्स जो है ना वो पास कर रही हैं किसी भी मीडियम में 20 सेकेंड्स में। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होगा। इफ़ इट्स लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ होगी अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो हम क्या करें, वेव स्पीड को फाइंड आउट करें। तो गिवन डाटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी दी है हमारे पास कि 100 वेव्स, तो ये 100 आ जाएगी। और टाइम जो है वो कितने टाइम में पास कर रही है वो 20 सेकेंड में। तो ये हमारे पास आ गया ये 20 सेकेंड में।
तो नेक्स्ट है कि हमारे पास उसकी अगर लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो हमारे पास जो लैम्डा है वो हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो लैम्डा को सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था, हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये लैम्डा हमारे पास आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 0.06 मीटर। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, मतलब कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड ऑफ द वेव करना है। तो कैलकुलेट द वेव स्पीड। और एक और चीज़ हमने फाइंड करनी है कि वेव स्पीड भी हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें कि फार्मूले में हमारे पास है कि एफ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट ओवर टाइम टेकन, के हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी थी, हमारे पास 100 थी, और टाइम पीरियड जो था वो 20 सेकंड था, और टाइम पीरियड का क्या फार्मूला, टी इज़ इक्वल टू 1/f के। तो ये देखिए सोल्यूशन में हम पुट द वैल्यूज़ कि टी एफ इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आ गई, 5 हर्ट्ज़ आ गई। तो इसी तरह हम देखते हैं कि टाइम पीरियड है जो हमने फाइंड आउट करना था, टी इज़ इक्वल टू 1/f, तो f हमने अभी फाइंड किया, वो कितना है हमारे पास 5 हर्ट्ज़ है। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, टी इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड्स के। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करनी थी, ये देखें हमारे पास के लास्ट वाला था जो कि हमने क्या फाइंड आउट करना था, ये देखें हमारे पास कि हमने उसकी वेव स्पीड फाइंड करनी थी। तो वेव स्पीड के लिए v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो पुट द वैल्यूज़, f हमारे पास कितना आया है 5 और लैम्डा हमारे पास है 0.06, तो ये v इज इक्वल टू 0.30 मीटर पर सेकेंड, कि हमारे पास तीनों चीज़ें फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट है आप डायरी है कि आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है 10.3 टू 10.5, और आपके होमवर्क में है कि आपने रिलेटेड एग्जाम्पल इससे जितनी भी है वो आपने सॉल्व आउट करनी है अपने फिजिक्स के रजिस्टर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।